कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, झारखंड एग्ज़ाम के लिए, झारखंड जीके में या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए यह बहुत अच्छा है प्रीवियस ईयर करना। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उत्पाद सिपाही दे रहे हो, एलडीसी देने वाले हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम झारखंड जिसमें झारखंड जीके पूछी जाती है, उसके लिए यह प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साबित होगा और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, आज 41 नंबर से करेंगे और यह झारखंड का इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? ठीक है, अगर खरवार विद्रोह की बात किया जाए, तो यह 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अगर इसकी नेतृत्व की बात करें, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह भागीरथ मांझी जी किए थे। कौन किए थे? भागीरथ मांझी जी किए थे। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी और इसकी देख लेते हैं कि यह 1874 में हुए थे। यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए थे और अहिंसात्मक संघर्ष में एक था। ठीक है, इसमें हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, एकदम अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। भागीरथ मांझी अंग्रेजी शासन के खिलाफ यह सहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को वोसी गांव का राजा घोषित किया था। कहाँ का राजा घोषित किया था भागीरथ मांझी अपने आप को? तो वोसी गांव का। कहाँ का? वोसी गांव का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, घोषित किए। जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। तो यह किसने चलाई थी पद्धति? भागीरथ मांझी जी चलाए थे। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान इसमें रखिएगा। ठीक है, और भागीरथ मांझी को आदिवासी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? ठीक है, तो यह तिलका मांझी जी के नेतृत्व में हुआ था आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तिलका मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था। ठीक है, कब? 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन किया जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है और आदिवासी आंदोलन के नाम से ये दोनों जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। अगर हम लोग यहाँ थोड़ी सी तिलका मांझी के बारे में अगर जिक्र करें, ठीक है, तिलका मांझी के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें, ठीक है, और तो इसने तिलका आंदोलन का शुरुआत किया था। तो तिलका आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1783 से 1785 के बीच में। कब हुआ था? 1783 से 1785 के बीच में। तो इसका जो नेतृत्व करता थे ये खुद थे। कौन थे? तिलका मांझी जी थे। ठीक है, तिलका मांझी जी। अगर इसकी प्रमुख केंद्र की हम लोग बात करें तो वनचरी जोर। कहाँ था इसका प्रमुख केंद्र तिलका आंदोलन का? तो इसका आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वनचरी। ठीक है, वनचरी जोर, ये इनका मुख्य केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग तिलका मांझी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनको जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक अंग्रेज को घायल किया था, जो उस अंग्रेज मैंने हत्या कर दिया था। घायल क्या किया था? उसकी हत्या कर दिया था। किसने? तिलका मांझी ने। और उस अंग्रेज का नाम था क्वीलैंड। क्या था? क्वीलैंड। इसी अंग्रेज को इसने तीर से मार के हत्या कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इसको फांसी इसको दे दिया गया था। ठीक है, अगर दूसरी बात अगर याद रखें कि तिलका मांझी जो नेतृत्व किया था और इस युद्ध को तिलका आंदोलन का गोरिल्ला युद्ध का भी कहा जाता है। क्या? गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारी पॉइंट है, बहुत सारे। ठीक है, इस युद्ध का जो जिक्र हुआ था, ठीक है, प्रचार प्रसार किया गया था, वह साल के पत्ते का प्रयोग करके उसमें लिख के प्रचार किया जा रहा था। अगर बात करें तिलका मांझी को अगर फांसी दिया गया था तो कब दिया गया था? तो इसको फांसी 1785 ईस्वी में दिया गया था। याद रखिएगा, इससे बहुत बार पूछता है। 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर लटकाकर भागलपुर में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर तिलका मांझी की बातें और ध्यान रखनी है तो एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि यह झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद जो हुए थे वह पहला व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये भी तिलका मांझी के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि तिलका आंदोलन का दमन करता कौन थे, तो वह दमन करता थे क्वीलैंड और आयरकूट। ये भी पूछता है दमन करता किस आंदोलन का? तिलका आंदोलन का। ठीक है, तो दमन करता कौन थे? क्वीलैंड और आयरकूट थे। तो इतनी बातें भी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चेरो विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो चेरो
चेरा भी कहा जाता है इसको, चेरा और चेरा, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, चेरा या चेरो, ठीक है। यह विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह जो माना जाता है, देखिए यहाँ ऑप्शन 1800 और 19 के बीच है, ठीक है। लेकिन बहुत से बुकों में यह इसका जो चेरो विद्रोह का दिया गया है वह तिथि दिया गया है 1770 से 1818 तक, ठीक है, ये दिया हुआ बहुत से बुक में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार कौन सा है चेरो विद्रोह का, ठीक है। चेरो विद्रोह का जो दिया हुआ है डेट, देखिए यहाँ तो आपको ऑप्शन में दे रखा है 1800 से 1900, इसके अनुसार यहाँ सही है, लेकिन बहुत से बुकों में चेरो विद्रोह का जो डेट दिया गया है वो 1770 से 1818 के बीच में, ठीक है। यह हुआ था पलामू में। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था पलामू में, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्रजीत। कौन? चित्रजीत। चित्रजीत भी थे, चित्रजीत राय, और एक और थे जयनाथ सिंह। एक और कौन थे? जयनाथ सिंह। इसका नेतृत्व चेरा विद्रोह का, ठीक है। तो ये बात ध्यान आप लोग रखिएगा डेट का भी, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे, ठीक है, ये बताना है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे, ठीक है। तो किस विद्रोह से संबंध थे वो देख लीजिए। तो ऑप्शन में क्या क्या था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, और आपका खेड़वार विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो इसका कौन सा हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? संथाल विद्रोह हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें, अगर हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें, ठीक है, संथाल विद्रोह, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। 1855 से 56 के बीच में हुआ था। कौन? संथाल विद्रोह, तो ठीक है। ये संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था? तो यह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, किसने नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था, चांद भैरव जी ने किया था। यहाँ पूछा जाता है कि सिद्धू क्या था, कान्हू क्या था, चांद क्या था, भैरव क्या था। आप जेपीएससी में देखिएगा उसका प्रीवियस ईयर, तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो सिद्धू जो था वह राजा था। सिद्धू क्या था जी? राजा था। कान्हू क्या था? मंत्री था। चांद क्या था? प्रशासक था। और भैरव क्या था? सेनापति था, ठीक है। तो इसे ये लोग मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन लोग का क्या क्या पद था वो भी हमने जिक्र करते हैं। ये बीपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, आपका वनडे एग्जाम में कमी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग साथ साथ में चलिए, यहाँ जिक्र हुआ तो हमने कर दिया, तो ये आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये आपस में सभी भाई बहन थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसमें ये है कि जो कार्ल मार्क्स थे उसको प्रथम जन क्रांति कहा गया, जन क्रांति कहा गया, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। इसको कार्ल मार्क्स को प्रथम जन क्रांति कहा गया था। अगर हम लोग बात करें कि संथाल विद्रोह में हजारीबाग का नेतृत्व किसने किया, तो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो हमने बात की कर रहा हूँ, ठीक है। तो हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था? लुम्बाई मांझी और अर्जुन मांझी। ये ध्यान रखिए, किसका? संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और 56 के बीच में, और संथाल परगना के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुम्बाई मांझी और अर्जुन मांझी ने किया था, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में इसमें रखना है, इसके अलावा कि संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ रानी क्या था? पाकुड़ की रानी कौन थी? क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखिए, ये सब जीपीएससी में ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। संथाल विद्रोह ने पाकुड़ रानी से क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। तो ये बातें आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि कब से कब चला वो दे रखा है। अरे इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था हमने बताया था, चारों भाइयों थे ये लोग, फूलो झानो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। बाकी सिद्धू कान्हू चांद भैरव क्या क्या थे ये हमने बताया, ठीक है। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था, तो ये बताना है, ठीक है। तो ये सिद्धू और कान्हू जी किए थे। कौन किए थे? सिद्धू और कान्हू जी किए थे। इसके अलावा चांद भैरव भी थे इसमें, ठीक है। और सिद्धू जो थे वो राजा थे, और कान्हू जो थे मंत्री थे, और चांद जो थे प्रशासक थे, भैरव जो थे सेनापति थे। तो ये इतना बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था ये बताना है, ठीक है। चुआर विद्रोह कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। चुआर विद्रोह, कौन विद्रोह? चुआर विद्रोह, ठीक है। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था, चुआर विद्रोह जो हुआ था यह 1769, ठीक है, 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह सिंहभूम में, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। अगर इसकी नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात करें, किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, तो इसका नेतृत्व जो किए थे रघुनाथ महतो किए थे। कौन किए थे? रघुनाथ
महतो किए थे। उसके अलावा श्याम गंजम जी किए थे, श्याम गंजम जी किए थे। ठीक है, इसमें एक नारा दिया गया था चुहार विद्रोह में, ये नारा था कि अपना गांव अपना, ठीक है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, ठीक है, अपना गांव अपना दूर भगाओ विदेशी राज, ये इसका नारा था चुहार विद्रोह में, ये नारा दिया गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व करता कौन थे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसके अनुसार 1769 से आपको क्या बोले थे 1805 के बीच में। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा। चौहार विद्रोह का जो आपका दिया था डेट कब से कब हुआ, तो 1769 से 1805 के बीच में सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। रघुनाथ महतो और श्याम गंजम इनका नेतृत्व किए थे, इसका एक नारा भी दिया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था, तो यह हजारीबाग में भड़का था। 1857 में झारखंड के किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। ठीक है, 1857 में, ठीक है, भड़का था कहाँ, आपका हजारीबाग में भड़का था। ठीक है, हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोहियों ने सर्वप्रथम असिस्टेंट मेजर सिम्पसन तथा अन्य अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी। ठीक है, सरकारी दफ्तरों तथा माफिज खानों को लूट लिया। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में भागीरथ, ठीक है, भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था। खरवार विद्रोह कब हुआ था, खरवार विद्रोह कब हुआ था, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, खरवार विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो यह इसके अनुसार खरवार विद्रोह कब हुआ था जी, तो इसके अनुसार 1832 और 33, यहाँ ऑप्शन के अनुसार 1832 और 33 के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था। ठीक है, तो कौन सा फूटा था, तो यह कोई नहीं फूटा था 1857, न संथाल विद्रोह, न बिरसा मुंडा विद्रोह, न तिलका मांझी विद्रोह। संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात किया जाए तो यह संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किए थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव। ठीक है, तो ये बात आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। अगर तिलका मांझी विद्रोह का बोलें, तिलका आंदोलन की अगर बात करें, किसका, तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन कब हुआ था, तो तिलका आंदोलन आपका अगर हुआ था तो 1783 से 85 में हुआ था। अगर बिरसा मुंडा की बात करें आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1899 से 1900 में हुआ था। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त करा दिया। तो निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया गया था, तो ये बताना। तो यह हजारीबाग किया गया था। ठीक है, कौन, हजारीबाग किया गया था। निम्न में से कौन सी जगहों पर निम्न में से कौन सी जगहों पे गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है, कौन सा, भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भूमिज विद्रोह, तो 1832 से 33 में हुआ था। 1832 से 33 में हुआ था। अगर भूमिज विद्रोह की बात करें, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा नारायण ने किया था। किसने नेतृत्व किया था, गंगा नारायण। किसका जी, तो भूमिज विद्रोह का गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। और यह बाहभूम में हुआ था, जो सिंहभूम क्षेत्र में है। कहाँ, बाहभूम में हुआ था। इसका क्षेत्र जो था भूमिज विद्रोह का, वह क्षेत्र था आपका सिंहभूम क्षेत्र में, वहाँ का नाम था बाहभूम। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा, रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। ठीक है, तो वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो इस जमींदार को पहचानना है। तो यह जमींदार कौन सा था, माधव सिंह था, या गणपत राव था, या शेख भिखारी था, या विश्वनाथ जी था। ठीक है, तो यह शेख भिखारी था। कौन था, शेख भिखारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो यह जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। जमींदारों और ब्रिटिश के खिलाफ किया था, जो कि तिलका आंदोलन था। कब से कब चला था, तो 1783 से 85 के बीच में तिलका आंदोलन चला था। ठीक है, कब से कब चला था, 1783 से 85 के बीच में तिलका आंदोलन चला था। इसका नेतृत्व जो किए हुए थे वो खुद तिलका मांझी जी इनका नेतृत्व किए थे। तिलका मांझी जी इनका नेतृत्व किए थे। तो इतनी बातें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस आंदोलन तिलका मांझी को जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गोन पिंगुआ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे, वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वह थे आपका कौन सा था यह विद्रोह? 1857 का विद्रोह था। कौन सा? 1857 का विद्रोह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह संथाल विद्रोह से संबंधित है, मतलब संथाल हुल। ठीक है, संथाल हुल से संबंधित है। ठीक है, संथाल विद्रोह को ही संथाल हुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए और सरगेसिया युद्ध, ठीक है, में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह पोटो ने किया था। किसने किया था? पोटो ने किया था। ठीक है, किसने किया था? पोटो ने किया था। देखिए, सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए और सरंगेसिया युद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व पोटो ने किया। ठीक है, युद्ध उन्होंने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध छापामार युद्ध का नेतृत्व किया और युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और 26 लड़के शहीद हुए थे, जबकि ब्रिटिश सेना ने एक सूबेदार और एक हवलदार को 13 सिपाहियों को घायल हुए थे। तो इतनी भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1820 से 21 में। ठीक है, अगर इसकी नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात करें तो इसका नेतृत्वकर्ता था कुंता पोटो सरदार और कुंता मुंडा। ठीक है, पोटो सरदार और कुंता मुंडा के नेतृत्व में हो विद्रोह हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। कौन? हो विद्रोह। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1831-32 में कोल विद्रोह शुरू किया गया था। कौन सा? कोल विद्रोह। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये हुआ था। यह प्रथम सुसंगठित व्यापक आंदोलन था। ये बात ध्यान रखिएगा, यह क्या था? यह प्रथम सुसंगठित व्यापक आंदोलन था, कोल विद्रोह। ठीक है, 1831-32 में हुआ था। तो किसने शुरू किया था वो बताना, तो बुद्धू भगत जी ने किया था। ठीक है, किसने? बुद्धू भगत जी ने किया था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया? तो यह खरवार आंदोलन था। कौन सा था? यह खरवार आंदोलन था। ठीक है, कौन सा था? खरवार आंदोलन था। तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1874 में हुआ था। इसकी अगर बात की जाए कि नेतृत्व किसने किया था, तो भागीरथी मांझी जी किए थे। कौन? भागीरथी मांझी जी ने इसका नेतृत्व किए थे। और यह किस क्षेत्र में हुआ था खरवार आंदोलन? तो यह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग खरवार आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत के रहने वाले थे। तो बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ कब था? तो यह 1831 से 32 के बीच में हुआ था और यह प्रथम सुसंगठित व्यापक आंदोलन था। ये बातें ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में पूछता है। ठीक है, कौन सा पहला विद्रोह सुसंगठित व्यापक आंदोलन विद्रोह था? तो वह कोल विद्रोह था। ठीक है, तो यह कब कोल विद्रोह हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। ठीक है, 1831-32 में हुआ था। तो पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सिलंगाई, ठीक है, जामताड़ा, रामगढ़ और देवघर। तो यह सिलंगाई में हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग बुद्धू भगत का जन्म झारखंड के रांची जिले के सिलगाई नामक पर हुआ था। और कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग एक ध्यान में रखिएगा। जिसका इनका एक प्रतीक स्वरूप था, कुल्हाड़ी सदा अपने हाथों में रखते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1798 में बीरभूम बांकुरा में, कहाँ? 1798 में बीरभूम बांकुरा में खालिस्तान हुआ था। तो ये चुहार विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? चुहार विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था जी? चुहार विद्रोह हुआ था। ठीक है, कौन सा? चुहार विद्रोह। ठीक है, अगर हम लोग चुहार विद्रोह की बात करें कि चुहार विद्रोह का कब हुआ था, तो यह 1769 ईस्वी, 1769 से 1805 के बीच चुहार विद्रोह हुआ था। अगर इसकी नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात करें कि चुहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रघुनाथ महतो। कौन? रघुनाथ महतो। और एक और व्यक्ति थे, वो श्याम गंजम थे। कौन थे? श्याम गंजम। ये दो लोगों ने चुहार विद्रोह का नेतृत्व किया था 1769 से 1820 में। इसमें एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, विदेशी राज दूर भगाओ। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर चुहार विद्रोह का एक दूसरा नाम कौन सा है? जंगल महल विद्रोह। कौन सा है? जंगल महल विद्रोह चुहार विद्रोह का एक दूसरा नाम है। ठीक है, इस विद्रोह के नेता कौन थे? दुर्जन सिंह थे। ठीक है, नेतृत्व कौन कौन किए थे चुहार विद्रोह का? कौन किया था? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम जी। लेकिन इस विद्रोह के नेता कौन थे? दुर्जन सिंह थे। ठीक है, जो कि एक जमींदार थे। तो इतनी बातें आप लोग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि बयान पर विचार करें
कि प्रथम अंग्रेजों के विरोध के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में शामिल थे। द्वितीय है, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। तृतीय है, तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा तिलका मांझी चौक में जगह नाम दिया गया है। तो ये प्रथम और तृतीय सही है। कौन कौन? प्रथम और तृतीय सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोराम्बे। कौन हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, तो हो और मुंडा दोनों का उत्तराधिकारी शामिल था। ठीक है, दोनों का उत्तराधिकारी शामिल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऊपर के सभी हो और बी मुंडा दोनों। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस केबलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता लोग ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? तो भोक्ता लोग ने विद्रोह किया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह डोरंडा रांची में हुआ था। डोरंडा रांची में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें हम लोग कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सैनिक मंगल पांडे ने की थी और यह छावनी डोरंडा में रांची से किया था। ठीक है। जब बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ तो इसकी आंच से देश के अन्य छावनियों मतलब अछूता नहीं रहा, सभी जगह फैल गया। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि ढाका मेमन सिंह, कौन? ढाका मेमन सिंह को और कलकत्ता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्तचर प्रचार करते थे? तो यह जमशेदपुर में छुपकर प्रचार करते थे। ठीक है, यह यहीं पर छुप के सभी क्रांतिकारी लोग प्रचार करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामताड़ा जिले में, कौन? जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो यह चलाया गया था सत्यकाली बापू। या सत्यकाली बापू। ठीक है, चलाया गया था या सत्यकाली बापू। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जामताड़ा जिले में सत्यकाली बापू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था और जामताड़ा दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जामताड़ा दो शब्दों से भी मिलकर बना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संथाली भाषा में जाम का अर्थ होता है सांप और ताड़ा का अर्थ होता है घर। ठीक है, सांपों का घर किसको कहा जाता है? तो जाम ताड़ा को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो वह था मुकुंद सिंह। ठीक है, ये शुरू से अंत तक विरोध करता रहा। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करता रहा और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता का स्वीकार कर ली। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन है दमन किए लोगों का शोषण, वनों की कटाई और गैर कानूनी कोयला खनन। ठीक है, और निवासियों के बीच भेदभाव। तो ऑप्शन हो जाएगा जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दमन किए लोगों का शोषण था। ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवार स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो यह निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। किसने चिपकाए थे जी? निर्मल चंद्र बनर्जी जी ने चिपकाए थे। यह कहाँ चिपकाए थे? तो गिरिडीह में खंभा अवतार आवार स्वाधीनता भारत के शीर्षक के पर्चे पर यह चिपकाया गया था। कब? 1913 में गिरिडीह में खंभे पर। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान आप लोग को रखना। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? ठीक है, तो कौन सा था? वह दुर्जन साल था। कौन सा था जी? वह दुर्जन साल था। कौन सा था? दुर्जन साल था। ठीक है, वह कौन था? दुर्जन साल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो संथालों ने छेड़ा था। किसने छेड़ा था जी? संथालों ने छेड़ा था। किसने छेड़ा था? संथालों ने छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो वह कौल विद्रोह का गठन हुआ था। किसका हुआ था जी? कौल विद्रोह का गठन हुआ था। और कौल विद्रोह कब हुआ था? तो कौल विद्रोह हुआ था आपका 1831 से 32। कब हुआ था कौल विद्रोह? 1831 से 32। ठीक है, बुद्धू भगत इसका नेतृत्व किए थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कौल विद्रोह के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रथम सुसंगठित व्यापक आंदोलन था। ठीक है, तो इतना बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल के संस्थापक के पिता कौन है? तो यह लुगु बुरु है। कौन है? लुगु बुरु को माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था?
ठीक है। तो कौन कराता था? मनोरंजन गुहा, शेख भिखारी, संजीव कुमार और रघुनाथ मुर्मू। तो कौन कराता था जी? तो यह कराता था मनोरंजन गुहा। कौन कराता था जी? मनोरंजन गुहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा। कौन सा? बिरसाइट संप्रदाय। ठीक है, बिरसाइट संप्रदाय बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो कौन थे? तिलका मांझी शहीद पहले विद्रोही थे। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है, और इनको फांसी कहाँ दिया था जी? भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले संथाल नेता कौन था? तो ये बाबा तिलका मांझी थे। कौन थे? बाबा तिलका मांझी थे 1789 में यह हथियार उठाने वाले। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, और यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए, पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध तथा क्वीलैंड के दमन के विरोध में था। और तिलका मांझी ने ही क्वीलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, तिलका मांझी का ही इसने मार के हत्या कर दिया था, जिसके कारण इसको 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर भागलपुर में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तिलका मांझी इस युद्ध को गोरिल्ला युद्ध का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें ज़्यादा पूछता है कि तिलका आंदोलन का दमनकर्ता कौन था? तो क्वीलैंड और आयरकूट थे। ठीक है, क्वीलैंड के अलावा आयरकूट भी एक थे। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना। 1857 की क्रांति संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपका राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। अगर 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात किया जाए तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था झारखंड में वह 12 जून, कब? 12 जून 1857 को कहाँ शुरुआत हुई थी? तो देवघर में एक रोहनी गांव है। कहाँ? देवघर में एक रोहनी गांव है, वहीं से शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसमें अगर संक्षिप्त हम हल्की सी बात करें अगर, तो इसमें 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, किसका? नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, इसकी हत्या किया गया था। ठीक है, इसमें इसकी हत्या किया गया था। ठीक है, तो ये बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि 1857 कहाँ कहाँ झारखंड में अगर प्रसारित हुआ था, तो वो भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। अगर बात आई 1857 क्रांति का, तो हजारीबाग में जो हुआ था वह 30 जुलाई 1857 को हुआ था, हजारीबाग और रामगढ़ में। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ जो नेतृत्व किए थे रामगढ़ और हजारीबाग में, तो जयमंगल पांडे, माधव सिंह और नादिर अली जी किए थे। ठीक है, ये कहाँ से? हजारीबाग से। रामगढ़ राजा जो थे वो शंभू नारायण सिंह थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस विद्रोह 1857 विद्रोह जब हजारीबाग या रामगढ़ में शुरुआत हुई, उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यह रांची था। अगर हम लोग रांची की बात करें 1857 का विद्रोह के बारे में, अगर रांची का नेतृत्व किसने किया था, ये तो थोड़ी सी इसकी जानकारी हम लोग ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, तो 1857 में अगर हम लोग रांची की बात करें कि यहाँ नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी किए थे। अगर विश्वनाथ सहदेव के बारे में, तो ये मुक्ति वाहिनी के सेना थे। इसने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किया था। किसने? विश्वनाथ सहदेव। और गणपत राय जो थे वो सेनापति थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग रांची से रखिएगा। और रांची में कब हुआ था 1857 के विद्रोह? तो 2 अगस्त, कब? 2 अगस्त 1857 को। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन किए थे? यही आपको 2 चीज़ें याद रखना। अगर हम लोग वहीं धनबाद चले जाएँ, तो वहाँ जो हुआ था, तो धनबाद में 5 अगस्त, कब हुआ था? 5 अगस्त 1857 को हुआ था। कब? 5 अगस्त 1857। और जो धनबाद में नेतृत्व किए थे 1857 का विद्रोह, वो किए थे नीलमणि सिंह। कौन किए थे? नीलमणि सिंह। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान कीजिएगा। उसके बाद अगर धनबाद से हम लोग आ जाते सिंहभूम और चाईबासा के क्षेत्र में, तो वहाँ 3 सितंबर 1857 को हुआ था 1857 की क्रांति। और वो जो नेतृत्व किए थे सिंहभूम और चाईबासा का, वो अर्जुन सिंह ने किए थे। ठीक है, अगर वहीं से हम लोग आ जाए पलामू के क्षेत्र में, तो पलामू में 1857 की क्रांति 26 सितंबर 1857 को शुरुआत हुई थी। और वहाँ जो
नेतृत्व किए थे पलामू में, वो किए थे नीलांबर व पीताम्बर। ठीक है, किसने किया था? नीलांबर और पीताम्बर। अगर नीलांबर और पीताम्बर की जिक्र किया जाए तो अगर इनकी बात किया जाए तो इनको एक बात ध्यान रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है। इनको नीलांबर को 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज कहाँ है जी? पलामू में। ठीक है, वहाँ पे इसको आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। किसको? नीलांबर को। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कहाँ में? पलामू में। ठीक है, चतरा की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1857 में यहाँ झारखंड में चतरा में 1857 हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें अगर 1857 की क्रांति के बारे में आया तो मैंने सारा जिक्र कर दिया। ये आप लोग बार बार माइंड में रिकॉल कीजिए, अपने आप याद होता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको बार बार रिकॉल करना है। ठीक है, जिस तरह भी हम लगातार जिक्र करते हैं इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि बात में अगर आप पढ़ें, जैसे अभी पढ़ लें, इसको एक बार आंख बंद कीजिए और इसको एकदम सोचिए कि मैंने कहाँ से शुरुआत की, कब झारखंड में 1857 की विद्रोह स्टार्ट हुआ। ऐसे याद रखना कि देवघर में हुआ सर्वप्रथम, रोहिणी गांव में देवघर में कब? 12 जून 1857। इसके बाद आप अगर चले जाइए हजारीबाग में तो कब हुआ? तो इस तरह याद रखिए 30 जुलाई 1857, वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, इसी तरह सबकी याद रखिए। ठीक है, तो मैंने इसका अभी जिक्र किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, किसका? भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये बताना। तो भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में एक जगह बाहभूम। ठीक है, क्या है? बाहभूम। ठीक है, बाहभूम है। ठीक है, ये यहाँ एक क्षेत्र है, वहीं पे भूमिज विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व करता गंगा नारायण सिंह थे। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष खाली जगह में हुई थी, तो यह 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं, ठीक है, ने नमक कानून की चुनौती दी? ठीक है, यह महिलाओं ने नमक कानून की चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किसने दी थी? तो यह सेलबाला राय जी ने चुनौती दी थी। ठीक है, सेलबाला राय के नेतृत्व में कानून को चुनौती दी थी संथाल परगना में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो यह हो विद्रोह को दबा दिया गया था। कौन सा विद्रोह का भाई साहब? हो विद्रोह को दबा दिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820-21 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था हो विद्रोह का? तो पोटो सरदार और कुंता मुंडा ने। पोटो सरदार और कौन किया था? कुंता मुंडा ने। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका? हो विद्रोह का कब? 1820-21 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था जी? तो यह कोल्हान क्षेत्र में हुआ था, हान क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग कोल विद्रोह की बात किया जाए तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1831-32 में हुआ था। बुधु भगत इसका नेतृत्व किए थे और इसको बोला जाता है प्रथम सुसंगठित व्यापक आंदोलन। किसको? कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह को। अगर तमाड़ विद्रोह का बोला जाए, तमाड़ और तमाड़ दोनों बोला जाता है इसको, तमाड़ विद्रोह का बात किया जाए तो यह 1782 से 1821 में हुआ था। कौन सा? तमाड़ विद्रोह। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किए थे वह विद्रोह में 6 चरणों में सॉरी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग यही बात कर लें, मुंडा विद्रोह एक बचा हुआ। ठीक है, अगर मुंडा विद्रोह की हम लोग बात करें, अगर मुंडा विद्रोह की हम लोग बात करें, अगर हम लोग मुंडा विद्रोह की बात करें, ठीक है, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। कब? 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो खूंटी के क्षेत्र में हुआ था और इसका जो नेतृत्व करता था वह बिरसा मुंडा जी थे। क्या? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी अपने आप को सिंहभोंगा का दूत घोषित किया था। ये भी बात आप रखिएगा। किसने? बिरसा मुंडा जी ने सिंहभोंगा का दूत किया था घोषित। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन इतना था, 84 क्वेश्चन था। अब पूरा विश्लेषण हमने किया। आप लोग बस प्रीवियस ईयर पे कमांड कीजिए और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।